गर्व किया रावण गया, भया वंश का नाश, सुंदरता के कारण सीता पाई त्रास। सीते पाई त्रास, अति से अति दुख पाई, बलि दियो अति दान, पकड़ पाताल पठाई। राम बख्श अति तजे तो सुख पावे सर्व, माटी के स्थूल का कबू नहीं करना गर्व। देखो गर्व न करना चाहिए, यानी घमंड अभिमान की बात को अभिमान न करना चाहिए। गर्व किया रावण गया, भया वंश का नाश। रावण की बात को गर्व हो कि मारे 16 तो पोत है, 1.25 नाती है, इतरो कुटुंब परिवार है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई जो सबके ऊपर ही पाटियों पर घर में दियो बाती जो नदियों से। गर्व किया रावण गया, भया वंश का नाश, सुंदरता के कारण सीता पाई त्रास। सीता जी को भी अति सुंदर रूप हो गई, वजह सीता जी कतरी त्रास होगी। भगवान श्री राम के साथ में 14 वर्ष वनवास में रेर पाची अयोध्या में थोड़ा तना रीर फिर पाची वन में वाल्मीकि जी महाराज का आश्रम पर रहना पड़े हैं। जय हो। अति से अति दुख पाई, बलि दियो अति दान, पकड़ पाताल पटाए। राजा बलि ने भी बात को गर्व हो गयो कि अगर जो हमारा 100 यज्ञ पूरा हो गया तो मैं राजा इंद्र को राज ले ले। लेकिन मनचित्ती होती नहीं, हरि चाहे तत्काल, ईश्वर चाहे तो तत्काल ही हो जाए। मनचित्ती होती नहीं, हरि चाहे तत्काल, बलि चाहा बेकूफ को पेट दिया पाता। जय हो। राजा बलि चाहो तो बेकूफ को राजा, लेकिन बिन पाताल में पहुंचा दियो भगवान। ई वास्ते महात्मा करिया राम बख्श अति तजे तो सुख पावे सर्व, माटी के स्थूल का कबू नहीं करना करो। धन दौलत कुटुंब परिवार जमीन जायदाद की बात तो दूर है, हमारा त्रो कुटुंब परिवार है, हमारा त्री जमीन जायदाद है, हमारा त्रो कुटुंब परिवार धन दौलत है, आ बात तो दूर। लेकिन कनो वो जो पंचभौतिक शरीर है, ये को भी गर्व न करना चाहिए। यो भाई पतो पलमा ही पड़ला है। बिल्कुल। तो एक समय की बात, भगवान कृष्ण मोतिया की माला बना रही है। जो अर्जुन की हो भगवान आप पर मोतिया की माला, आपने कहीं जरूरत है मोतिया की माला बना बना। लेकिन भगवान कृष्ण की हो, हे अर्जुन जो जो हमारा भक्त है, भक्ता का नाम की माला है, ब्याह का नाम की माला है। हे अर्जुन मैं भक्ता को दास, भक्त हमारा मुकुट मणि। मैं भक्तों को दास हूँ, भक्त हमारा मुकुट का मणि है। जय हो। और भगवान कृष्ण का कक्ष में कई माला टकड़ी अति सुंदर सुंदर, लेकिन एक अति सुंदर बेजंती नाम की माला। अर्जुन माला ने देखकर मन में विचार कियो भगवान आ माला तुम्हारा नाम की हो सके। जय हो। अर्जुन ने ये बात को गर्व हो कि भगवान 3 लोक का धनी होते हुए भी मारा रथ का हाड़ी बढ़िया। महाभारत में रथ का हाड़ी बढ़िया, भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ का हाड़ी बढ़िया। और अर्जुन
रथ पर चढ़कर बाण चलाया चलाया। अर्जुन मन में विचार करियो को हो सके तो आ माला तो अपना नाम की हो सके आपना जैसे भक्त भगवान का शायद ही दूसरों कौन है? एक समय अर्जुन ने गर्व किया मन माय, मुझ समान भक्त नहीं तो सुनिए यादवराय। जय हो। हे भगवान, महाराज यशु भक्त आपका शायद ही है, लेकिन भगवान कृष्ण करे अर्जुन, अर्जुन गर्व अच्छा नहीं, चल देव तुझे बताई, भक्त जाचन कारणे वो पहुंचे जग में आए। भगवान कृष्ण करे अर्जुन, दुनिया में भक्त एक से एक बढ़कर है। अर्जुन गर्व अच्छा नहीं, चल देव तुझे बताए, अगर तुझे विश्वास नहीं हुए तो मेरी संग चाल। दुनिया में भक्त एक से एक बढ़कर है। अर्जुन गर्व अच्छा नहीं, चल दूं तुझे बताए, भक्त जाचन कारणे वो पहुंचे जग में आए। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों महात्मा का भेष बना लिया, दोनों साधु बन गए और सिंह पकड़ियो एक। मोर ध्वज के द्वार पर जा करी धर्म की टेक। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों महात्मा का भेष बना लिया और माया रूपी सिंह साथ में ले राजा मोर ध्वज के द्वार पर जाकर अलख निरंजन की आवाज लगाई। राजा मोर ध्वज ग्रस्त धर्म को अच्छो पालन करवाड़ा। राजा मोर ध्वज की बात को परण हो का आपका द्वार पर कोई भी अतिथि आवे तो भूख को प्यासो वापस खाली हाथ नहीं लौटे। यथाशक्ति ग्रस्त को धर्म में का आपका द्वार पर कोई भी अतिथि आओ तो यथाशक्ति जान श्रद्धा है, जान सेवा करना चाहिए। और सेवा भी चार प्रकार की, तन से, मन से, धन से और वचन से। ग्रस्त को फॉलो कर्तव्य का आपका द्वार पर कोई भी अतिथि आओ तो देखिए आपकी श्रद्धा का अनुकूल सेवा करना चाहिए। राजा मोर ध्वज अपना बड़ो अवभाग्य समझेगा, आज अपने द्वार पर महात्मा आया। क्यों कि जिन घर साधु साचरे जहां धर्म की शीर, सुखे सरोवर पर सुराम हंस नहीं बैठे थे। जड़ धर्म की शीर वे बड़े ही संत महात्मा को आवागमन हुए, भगवान का भजन हरि कीर्तन सत्संग हुए। जय हो। जिन घर साधु साचरे जहां धर्म की शीर, सुखे सरोवर पर सुराम हंस नहीं बैठे थे। तो सुख का सरोवर तालाब की पहाड़ पर कौन का हंस उनका बुगला ही न बैठे सूखा मुगला। तो राजा मोर दोनों महात्मा ने प्रणाम करे। राजा दोनों महात्मा ने प्रणाम करे। प्रणाम करवा से चार बात को फायदो हुआ है, बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, यश बढ़े। बल, बुद्धि, उम्र और यश, चार बात को फायदो है। प्रणाम करवा से। जय हो। वैसे तो अपना ग्रस्त को धर्म हुए कि भाई जो आपका माता पिता ने प्रणाम करना चाहिए, जो सुबह उठता है। कई घर में तो आज दिन भी शाम का भी अगरबत्ती दियोबत्ती करते वक्त में आपका माता पिता ने प्रणाम करें और सुबह उठते ही आपका माता पिता ने प्रणाम करें। अगर जो आत्री सेवा न हुए तो सुबह उठता ही धरती माता ने प्रणाम कर सकर और माता पिता गुरुदेव ने अपने मन में याद कर लिया। वो भी पहलो काम है जिज्ञासा। राजा मोर ध्वज दोनों महात्मा ने प्रणाम करे और बोले, महाराज आज मन मौका सेवा को मौका दियो, मन को आप आदेश करो,
महात्मा करिया राजा हम 7 रोज के भूखे, भूखा मेरा सिंह है और जो कोई भोजन दे चीरो अपने लाल को और मांस नहीं ले। जय हो। हे राजा हम 7 रोज के भूखे हैं और हमारे साथ में जो सिंह है ये भी 7 रोज का भूखा है। हमारे वास्ते भोजन की व्यवस्था और हमारा सिंह के वास्ते भी भोजन की व्यवस्था करो। राजा मोरध्वज बोले महाराज मारा घर में गाट राबड़ी फूल दानी हुई जो आपका वास्ते हाजिर हुई और आपका सिंह के वास्ते भैंसों कटवा दूं बकरों कटवा दूं। लेकिन महात्मा करिया राजा हमारा जो सिंह है ये भैंसा और बकरा खाने वाला नहीं, तो ये मात्र मनुष्य का मांस जो भी आप और आपकी रानी आपका रतन कवर में चीर कर जो भी झटकाऊ नहीं, एक तरफ आप और एक तरफ आपकी रानी, आपका रतन कवर में चीर कर हमारा सिंह को डालो जब हम आपके द्वार पर भोजन पावा। जय हो। राजा मोरध्वज घबरा गयो, मन में विचार करियो रतन कंवर नौजवान लड़को मरबा का नाव भाग जावे तो गांव छोड़ चले जावे तो बड़ी कठिन बात है। दूसरी बात कि माँ की ममता संतान में अधिक रहे। अगर जो रतन कंवर भी मंजूर हुए तो रतन कंवर की माँ तो नट जावे तो। लेकिन कोई बात नहीं, आपने रानी ने तो पूछो क्यों कि आखिर तो रतन कंवर की माँ नोमी ने पेट में राखी आलामो भली प्रकारों को पालन पोषण करियो तो रानी को हक ज्यादा है। संत महात्मा भी कहे कि 10 आचार्य के बराबर 1 पिता और 100 पिता के बराबर 1 माता। संतान में माँ का हक पिता से 100 गुना अधिक है। पालन पोषण के वास्ते पिता तो व्यवस्था ही कर सके लेकिन सेवा तो माई भी के लिए कतरो कष्ट हो गए। आखिर तो नोमिना पेट में रखियो आलाम सुई सुकाम सुवानी वो बड़ी प्रकारों पालन पोषण करियो तो रानी को हक ज्यादा है। तो अपनी रानी ने तो पूछा, राजा मोरध्वज आपकी रानी ने कह दिया साधु भेष बनाए कर आए अपने द्वार, साधु हो चाहे कपटी हो मारे दोनों ही क्षार। जय हो। हे रानी आज आपने द्वार पर 2 महात्मा आया है लेकिन साथ में एक सिंह है, वे 7 रोज का भूखा बतावे, वे के वास्ते भोजन की व्यवस्था होनी और वे का सिंह के वास्ते आपने जो रतन कंवर है उन्हें चीर कर वे का सिंह ने डाला जब ये दोनों महात्मा अपने द्वार पर भोजन पावे। फिर नहीं तो भूखा जावे, भूखा चले जावे और भूखा चले जाओ तो आपनो गृहस्थी धर्म नष्ट हो जावे, खंडन हो जाए। रानी कह रही महाराज हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे मेरे जगदीश कौन ऐसा साधुपति जो मांगे सुत का शीश। जय हो। रानी कह रही भगवान हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे मेरे जगदीश कौन ऐसा साधुपति जो मांगे सुत का शीश। हे भगवान आज हमारे द्वार पर देखो कितना ढीला महात्मा आया है, हमारे बेटा को शीश मांग रिया, मन मंजूर है, राजा ने मंजूर है लेकिन रतन कंवर ने मंजूर न है तो आज बड़ी कठिन बात होगी। राजा और रानी आपस में बतला रिया, खेलत खेलत आ गयो और पुत्र भी नजदीक,
कहो पिता मुझको कहो ये कैसी धर्म की रीत। जय हो। राजा और रानी आपस में बतला रिया। जब देखो रतन कौर बाहर से खेल तो कूदता हुए और आपका माता पिता की बात सुनकर कह रही है हे माता जी हे पिताजी, आप जो आपस में कई बात बतला रही है वो धर्म की किसी रीत में जो मन भी बताओ। जय अरे लाला ए लाला दो साधु एक शेर। रतन कवरना आपकी मां कह रही बेटा दो साधु एक शेर जन ले विधाता घेर एक करी नहीं पलकी देर आ गया द्वारे थारे अपना द्वार पर दो महात्मा है और वे के साथ में एक सिंह है वे 7 रोज का भूखा बतावे वे के वास्ते भोजन की व्यवस्था होनी है और सिंह के वास्ते भी व्यवस्था होनी लेकिन बड़ी कठिन बात है। थारा पिताजी बात को प्रण कर रखी होगा अपने द्वार पर कोई भी अतिथि आवे तो भूखे प्यासो वापस खाली हाथ नहीं लौटना चाहे जो रतन कवरना आपकी मां और करे बेटा बेटा थारो बाप बडोर सतदारी
जय हो जय हो जय हो। रतन कंवर आपकी मां करे बेटा थारो बाप बड़ो सतदारी जने प्रतिज्ञा कर डारी। तारे पिताजी बात की प्रतिज्ञा कर रहा कि अपना द्वार पर कोई व्यक्ति आवे तो भूखो प्यासो वापस खाली हाथ नहीं लौटे। बेटा थारो बाप बड़ो सतदारी जने प्रतिज्ञा कर डारी। ये मांगे आत्मा थारी, ये दोनों आत्मा तारी आत्मा मांग रही है। तन चीर दरबे का सिंह ने डाला जब ये दोनों महात्मा अपना द्वार पर भोजन पावे, और नहीं तो भूखा जावे भूखा जावे। भूखा जावे तो तारा पिताजी को प्रण खंडन हो जाए। देखो जिससे का जिससे ही पैदा हुआ है। बाप का बेटा देश का घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर हुआ है। आपकी माता पिता की संतान, माता पिता का गुण संतान में जरूर आवे। रतन कंवर आपका माता पिता ने कही, हे माता जी, हे पिताजी, आप घबराओ मत। कहूं जी पिता और मात तात कहूं थाने क्यों लगा जावो देर चीर जो माने। क्यों लगा लिया वो देर चीर जो माने। महानिदानी भक्त राज वो कहावो, राज कहावो। कर देवो जी विप्र को दान पुण्य फल पावो। कर देवो जी विप्र को दान पुण्य फल पावो। आज कहावो। कर देवो जी विप्र दान पुण्य फल पाओ। कर देवो जी विप्र को दान पुण्य फल पाओ। मैं कहूँ जी पिता, मैं कहूँ जी पिता, मात तात कहूँ थाने, मात कहूँ थाने। गुनगारी जावो
जय हो। रतन कंवर आपका माता पिता ने कह रही हो, हे माता जी, हे पिताजी, आप घबराओ मत। मैं कहूँ पिता और मात तात कहूँ थाने, क्यों लगा रिया वो देर चीर दो माने। हे पिताजी आप घबराओ मत, मेरे को चीर कर सिर को डाल दो। जय हो। हे पिता, आज के पहले आपके द्वार पर कोई भी अतिथि भूखो प्यासो वापस खाली हाथ नहीं लौटियो। ए पिता महानिदानी भक्तराज कहावो, कर देवो विप्र को दान पुण्य फल पाओ। आप जो ये दोनों महात्मा के वास्ते मेरे को चीर कर सिंह को डाल दो, आपने महान पुण्य हुए। जय हो। कर देवो विप्र को दान पुण्य फल पाओ, आपने महान पुण्य को फल मिली। आप घबराओ मत और मेरे को चीर कर सिंह को डाल दो, दोनों महात्मा भोजन जुबाओ। लेकिन माता पिता की शकल चेहरो देख करी रतन कंवर कह रही हो, जा रहा मेरा विमान, देर क्यों लगाते, देर क्यों लगाते, ममता के हो बस में जुर जुर कर क्यों रोते, ममता के बस में होकर जुर जुर रोते। जा रहा मेरा विमान, देर क्यों लगाते, देर क्यों लगाते, ममता के हो बस में जुर जुर कर क्यों रोते। मैं कहूँ कि पिता, कहूँ पिता और मात तात कहूँ थाने, मत के उताने, क्यों लगा जाओ देर चीर जो माने। मैं कहूँ पिता और मात तात कहूँ थाने, साथ के उताने, लगा जाओ देर चीर जो माने। तुलसी नरक का क्या बड़ा, जय हो। ये समय बड़ा बलवान, तुलसी नरक का क्या बड़ा, ये समय बड़ा बलवान। ए तुलसी नरक का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, समय बड़ा बलवान भाई रे। काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण।
भगवान की जय हो। रतन कंवर कह रही हो, हे पिताजी हे माताजी आप घबराओ मत हो, जा रहा मेरा विमान देर क्यों लगाते, आज मारो आचो भाग जो मारो विमान बेकूफ में जा रही है। जा रहा मेरा विमान देर क्यों लगाते, ममता के वश में होकर झुर झुर करके क्यों रोते। आप ममता के वश में मत हो, क्यों ये पंचभौतिक शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाए, राख हो जाए, जय हो। कहीं काम में कोना। लेकिन आज आचो भाग जो ओ पंचभौतिक शरीर काम दोनों महात्मा के वास्ते, सिंह के वास्ते काम आ रही हो। मारो आचो भाग जो आपका हाथ तुम्हारी मोक्ष हो जाए, आप घबराओ मत हो। और कह रही हो, ये संत रूप भगवान द्वार पर आया, द्वार पर आया, ये निश्चय करे कल्याण और मन छाया, ये नित्य करे कल्याण और मन छाया। संत रूप भगवान द्वार पर आया, द्वार पर आया, ये निश्चय करे कल्याण और मन छाया, ये नित्य करे कल्याण और मन छाया। बाबूजी पिता पहुँच पिता और मात तात चौथाने, रात क्यों ताने, तुलकार जावो तेरे चीर दो माने। मैं कहूँ पिता और मात तात चौथाने, रात क्यों ताने, तुलकार जावो तेरे चीर दो माने। भक्त भगवान की जय हो। कह रिया रतन का और आपका माता पिता ने कह रही, हे पिताजी हे माताजी, तो जो भगवान का रूप है, ये संत रूप भगवान द्वार पर आया, निश्चय करे कल्याण और मन चाहे। छाया आपको कल्याण भी कर सी और आपने मन चाहे वरदान भी दे सी। आप घबराओ मत हो, हे माताजी हे पिताजी, आप मेरे को चीर कर सिंह को डाल दो और दोनों महात्मा ने भोजन जिमाओ। रतन कंवर का माता पिता राजा मोर ध्वज और आपकी रानी रतन कंवर की परीक्षा ले कि बेटा कह वो सहज है, लेकिन रेबोर करबो बड़ो कठिन है। कोई बाता तो कर ले वे, बाता करबो सहज है, हाँ करबो कठिन है। करबो कठिन। अरे महाराज एक रतन कमार जय हो। कैसे देऊं रे मार, अरे तन कैसे देऊं मार,
कंवर का माता पिता कह रहे बेटा तुम के इकलो तो बेटो मारा एकला रतन कंवर तनके सीधे मार और मारता हो जावे दो ढार खून का चले फुआरा बेटा कह वो सहज है लेकिन रहबो और करबो बड़ो कठिन है कांटो भाग जाओ जो सहन न हुए बीके वास्ते बंगाली को जानो पड़े डॉक्टर कन जानो पड़े जब आखिर तक बेटा थारा सिर के ऊपर आरा चाली थारी दो फांक हो जाई खून का फुआरा चाली कब वो सहज है लेकिन रतन कंवर आपका माता पिता ने फिर भी विश्वास दिलावे कह रही हो हवा पास चाल नाक ठंडा हो रतन कंवर कह रही हो मां मारी मन में मत घबरावे